गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीमा माथुर, क्लास 7th वसंत का चैप्टर फर्स्ट जो कि पोएम है हमारी हम पंछी उन्मुक्त गगन के करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये पोएम है आपकी हिंदी की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बेटा जो ये पैराग्राफ दिया गया है, लाइंस दी गई हैं, इनका मैं हिंदी अनुवाद बताती हूँ, यानी कि प्रसंग सहित इसकी व्याख्या बताती हूँ। तो इसमें क्या कहते हैं, जो शिवमंगल जी हैं वो कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि हम पंछियों की स्वतंत्र होने की जो चाह है वो रहने दो, उस पर पाबंदियाँ न लगाओ। इन पंक्तियों में बेटा पक्षी हैं जो वो मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी, यानी कि हमें खुले आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा सकते, यानी कि हम पिंजरे में बंद होकर कोई भी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकरा कर हमारे जो कोमल पंख हैं बेटा वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। आगे फिर पक्षी कहते हैं बेटा, पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरने नदियों का जल पीते हैं, यानी कि हम तो इधर उधर जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तब कहीं समुद्र का, तालाब का, नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हम कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम पिंजरे में बंद होकर कुछ भी खा पी नहीं पाएंगे। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निवोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे, यानी कि कहना चाहते हैं चाहे आप हमें सोने की कटोरी में ही कुछ क्यों ना ला के दो, हमें तो क्या है खुले आसमान में नम में घूमना फिरना पसंद है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो बेटा पक्षी कहना चाहते हैं हम स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि आप चाहे हमें सोने की जो है पिंजरे में बंद कर लो, उसमें क्या होगा, जो हमारी गति है और जो हमारी उड़ान है वो क्या होगी, हम सब भूल जाएंगे। बस हम सपना देखते रहते हैं कि कब ये पिंजरा खुले और कब हम उन पेड़ों के ऊपर जो कलियां होती हैं, जो उनका छोर होता है, उसको छुएं और उनके झूलों पर झूलें। ऐसे थे अरमान की लड़ते उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि आपस में एक दूसरे से वो क्या करते हैं बेटा, नभ में यानी कि आसमान में जाके बहुत सारे पक्षी एक साथ एक लाइन में क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। ठीक है, और वो क्या चुगते रहते हैं, चोंच खोल कर चुगते अनार के दाने, यानी कि अनार होते हैं, जो अनार लगे होते हैं पेड़ों पे, उनमें क्या होते हैं, जो अनार के दाने वो क्या करते हैं बेटा, चुगते हैं और उन्हें से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन ना डालो। यानी कि क्या कहना चाहते हैं बेटा, वो कहना चाहते हैं कि जब हमें इतने अच्छे अच्छे पंख दे रखे उड़ने के लिए, तो हम पे क्या बेटा पाबंदियाँ मत डालो। यानी कि इन पंक्तियों में पक्षी फिर कहते हैं बेटा कि हम आज़ाद होते हैं तो उड़कर क्या करते हैं, आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते हैं और कोशिश करते हैं आसमान को पार करने की। ठीक है,
इन बातों से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी बेटा कितनी प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्य से स्वतंत्र देने की विनती करता है, और आखिर में वो कहते हैं कि आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी कि जो हमारा चाहे आश्रय, जो हमारे घोंसले हैं, जो हमारे पक्षियों के पेड़ों पर जो रहने के घर हैं, उन्हें भी चाहे छिन भिन कर डालो। ठीक है, चाहे टहनियाँ भी ना दो बैठने के लिए, कुछ भी मत दो, लेकिन जो उन्हें उड़ने का हक दिया गया उनसे उन्हें मत रोको, यानी कि उन्हें किसी भी बंधन में मत बांधो, यानी कि उन्हें हमें पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। पक्षियों को हमेशा खुले में घूमते फिरते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, जो ये आपकी कविता थी ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराती हूँ, एक बार आप देखें। इसमें मैंने आपको इनकी हिंदी कराई है, साथ में ये देखें। ठीक है, ये आपको हिंदी कराई है, अच्छे से आप कर लीजिएगा। ये देखिए आप। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ की है। ठीक है बेटा, ओके। ये इस चैप्टर के अब आगे जो कविता है, मतलब इसके शब्दार्थ हैं। ये देखें, पंछी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पक्षी। उन्मुक्त यानी कि आज़ाद, यानी कि अकेला। पिंजरबंद यानी कि पिंजरे में बंद करना। कनक स्वर्ण सोना। तिलिया क्या होती हैं बेटा? सलाखें। पुलकित, पुलकित माने होता है कोमल। कटुक माने होता है कड़वी, यानी कि निबोरी को कहते हैं। सीमाहीन होता है जिसकी सीमा ही ना हो, सीम यानी कि कहीं तक भी उड़ान भर सके। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला होती है बेटा सोने की जंजीरें, यानी कि वो कहना चाहती है हमें सोने की जंजीरों में बंद मत करो। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं बेटा, ये देखिए, ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। हर किसी की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षी के पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है, तो उन्हें प्रिय हैं। वे इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक लड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है, जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर आपने कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं बेटा? कौन कौन सी? निबोरी खाने की, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेने की, खुले नीले आकाश में घूमने की, उड़ान भरने की, नदियों का शीतल जल पीने की, ठंडा ठंडा पानी पीने की, यानी कि वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। ये आपकी पोएम थी, इसके क्वेश्चन आंसर थे। सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।